हाँ, अब हम जो है ना उत्तम पुरुष को समझते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में समझेंगे, एक वचन में समझेंगे, द्विवचन में समझेंगे और बहुवचन में समझेंगे। अब आप समझिए, उत्तम पुरुष तो बोलने वाला हो गया, ये तो आप समझ में आ गया। अहम, अहम, अहम के साथ हम लोग हमेशा पठामी लगाएंगे। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम जिसके साथ क्रिया होगी, इंग्लिश में भी आपने टू बी टेंस वगैरह पढ़े होंगे कि क्रिया के बाद सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती। तो ऐसे ही हम लोग अहम, वह जाता है, ये मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो इसका हो जाएगा, मैं का होता है अहम, जाता हूँ का गच्छामि, गच्छामि, मैं जाता हूँ। अब इसकी जगह पे यहाँ क्रिया है, और अगर क्रिया नहीं होगी, जैसे मैं बालक हूँ, मैं बालक या लड़का, मैं बालक हूँ, एक बालक है और वो भी मैं है, तो उसके लिए लगाएंगे अहम। अहम, बालक को संस्कृत में बोलते हैं बालकाः, और हूँ को बोलेंगे हम अस्मि, हूँ को बोलेंगे अस्मि। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वाक्य में क्रिया नहीं है तो हम अस धातु को चलाते हैं, अस्मि, स्वाहा और इष्महा। अस्मि जो है ना, इस अस्मि का प्रयोग मैं के साथ, अहम के साथ एक वचन के लिए किया जाता है। तो कुछ सेंटेंस आप सुन लीजिए, जैसे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्रा हूँ। अहम बालिका अस्मि, मैं बालिका हूँ। अहम बालकः अस्मि, तो मैं बालक हूँ। ये तो हो गया एक वचन के लिए, ये तो हो गया एक वचन के लिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक वचन में अहम के साथ पठामी, आमी वाली क्रिया लगाएंगे, इसके साथ अस्मि का प्रयोग होगा, एक वचन छात्रा का प्रयोग होगा, एक लड़की है तो बालिका का प्रयोग होगा, और लड़का है तो बालकः का प्रयोग हुआ। अब द्विवचन में हम दोनों, अब आप द्विवचन में यानी दो व्यक्तियों के लिए संस्कृत में काय का प्रयोग किए जाते हैं। मतलब संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, दो वचन के लिए हमें अलग से निर्देश मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन, दूसरे वचन का कोई भी रोल उसमें नहीं है। अब संस्कृत में हमें द्विवचन होने के कारण हमें द्विवचन वाले शब्दों को भी पढ़ना पड़ेगा। दो वचन में संस्कृत में हम लोग उत्तम पुरुष में आवाम का प्रयोग करते हैं। आवाम, आवाम पठावः, आवाम गच्छावः। अब आवाम के साथ आवाम छात्रौ स्वाहा, हम दो छात्र हैं। आवाम बालिके, हम दो बालिकाएं हैं। आवाम बालकौ, हम दो बालक हैं। तो स्वा जो है ना वो हैं के अर्थ में आता है, और ये स्वा भी जो है ना द्विवचन का ही है। तो आवाम अर्थात हम दोनों, और द्विवचन की क्रिया पठावः, पठामि, पठावः, पठामः। तो द्विवचन के साथ हम पठावा का प्रयोग करेंगे, द्विवचन छात्रौ, द्विवचन बालिके, और द्विवचन हमारा बालकौ हो जाएगा। अब आप देखिए बहुवचन, वयम, वयम हमारा बहुवचन है, हम सब के लिए, हम सब पढ़ते हैं, हम सब खेलते हैं, हम बालक हैं, बहुत सारे बालकों के लिए भी इसमें प्रयोग करते हैं। तो वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। वयम वदामः, हम सब बोलते हैं, हम सब बालक हैं। वयम बालिकाः स्मः,
यानी हम सब बालक हैं। वयम छात्राः इष्माः, हम सब छात्र हैं, हम सब छात्र हैं। वयम बालिका इस्मः, हम सब बालिकाएं हैं। अब ये आप एक बात और विशेष रूप से समझिए कि जिस वचन का कर्ता होगा, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया। ये आप समझ लीजिए कि उत्तम पुरुष में एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की क्रिया होगी, एक वचन की सहायक क्रिया होगी, एक वचन का ही कर्ता अर्थात छात्र होगा, एक वचन की बालिका होगी, एक वचन का ही बालक होगा। द्विवचन वाले में द्विवचन का ही कर्ता होगा, द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। द्विवचन वाले हम छात्रों को लेंगे, द्विवचन वाले बालिके वाले शब्दों को लेंगे, और द्विवचन में बालकों का जो प्रयोग करेंगे वो हम द्विवचन। तो यह स्पष्ट हो गया कि उत्तम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या अन्य पुरुष हो या प्रथम पुरुष हो, जिस पुरुष का कर्ता, जिस पुरुष और वचन का कर्ता, उसी पुरुष या वचन की क्रिया को हम लोग लगाएंगे। तो अब आप आगे पढ़ेंगे उत्तम पुरुष के बाद में मध्यम पुरुष। हाँ, तो अब देखिए हम मध्यम पुरुष के बारे में बताएं। मध्यम पुरुष अर्थात तुम दोनों या तुम सब, यानी अपन सुनने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि तुम दोनों या तुम सब के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब तुम, जैसे हमने हिंदी में वाक्य बनाया, तुम जाते हो, तो इसके लिए तुम जाते हो एक वचन है, तो त्वं जाने के लिए क्रिया होगी। यहाँ पर पठसी है तो हम क्या लगा देंगे, त्वं गच्छसि। क्या लगा देंगे, त्वं गच्छसि। ठीक है। अब मान लो यहाँ पर क्रिया नहीं है तो तुम हो तो त्वं असि, ये इनका भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तुम हो को त्वं असि कहा जाएगा। तो एक वचन के लिए जो है ना, त्वं के साथ पठसी, तुम जाते हो त्वं गच्छसि, तुम पढ़ते हो त्वं पठसि, तुम खेलते हो त्वं क्रीडसि, है ना। तो मध्यम पुरुष में हम तुम दोनों, तुम सबको समझना है। अब इसके बाद में ये तो हो गया एक वचन का क्रिया, एक वचन की क्रिया, एक वचन का कर्ता। एक वचन की क्रिया तो एक वचन का कर्ता, और एक वचन का कर्ता तो एक वचन की क्रिया। अब तुम दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर तुम दोनों के लिए युवाम का प्रयोग करते हैं। तुम दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे, युवाम पठतः। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः। ठीक है। इस तरीके से हमारी बहुत सारी क्रियाएं बन जाएंगी। पठसि पठतः, गच्छसि गच्छतः, वदति वदतः। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तुम दोनों जाते हो, तो इन शब्दों को देखकर संस्कृत में यह अनुमान लगा ही लिया जाता है कि एक वचन के हैं या द्विवचन के हैं या बहुवचन के हैं। एक वचन का है तो हम एक वचन का कर्ता क्रिया लेंगे, द्विवचन का है तो द्विवचन की कर्ता क्रिया लेंगे, और बहुवचन का है तो बहुवचन की कर्ता क्रिया लेंगे। अब हम बात करते हैं बहुवचन में। बहुवचन में यूयम कर्ता हो गया, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। आप पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छत। ठीक है, यूयम गच्छत। और तुम सब खेलते हो तो क्रीडत। इस प्रकार से हम चला देंगे। तुम पढ़ते हो तो त्वं पठसि,
तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठतः, और तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत। ठीक है, तुम हो तो त्वमसि, तुम दोनों हो तो त्वम, युवाम स्तः और यूयम स्थ, तुम सब हो। तो यहाँ पर क्रियाएं नहीं लगेंगी, वहाँ पर हम इनका प्रयोग असि, स्था, स्थ का प्रयोग करेंगे।